एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ऑर्डिनरी किचन में बनने जा रहा है मटर कुलचे वाले मटर और इसके साथ हम बनाएंगे गार्लिक लच्छेदार पराठा। इस पराठे को वैसे तो किसी सब्जी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन आप इसे मटर के साथ बनाकर खाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। और अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से इसे बनाएंगे तो इसे बनाना भी बहुत ही आसान हो जाएगा। तो रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो जल्दी से हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि रेसिपी को आप पूरा देखिएगा ताकि कोई भी बात आपसे मिस ना हो जाए। तो ये देखिए, ये मटर है, बहुत ही आसानी से परचून की दुकान पर मिल जाते हैं। ओवरनाइट में इसे भिगो दिया था। भिगोने के बाद मैंने इसमें 3 से 4 सीटी आने तक हाई फ्लेम पर और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ दिया है। इतने में हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। मैंने 3 से 4 प्याज ली हैं, 2 टमाटर हैं, हरी मिर्च है और इमली ली है। टमाटर, प्याज और हरी मिर्च को हम काट कर तैयार कर लेंगे क्योंकि छोलों में हमें डालना है। और ये इमली है, इमली का पानी भी हम इसमें डालेंगे। तो इसको मैं साइड कर देती हूँ। इमली जो है ये बिना बीज वाली इमली है, इसके अंदर मैंने बिल्कुल खोलता हुआ पानी डाल दिया है। एकदम गर्म पानी हमें इसके अंदर डालना है और 10 से 15 मिनट के लिए अलग छोड़ देना है। तो इतने में मैं प्याज, टमाटर और हरी मिर्च काट कर तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए, मटर जो है हमारे बहुत अच्छे से उबल गए हैं। मैंने बिल्कुल जो मटर है 1 इंच ऊपर तक पानी डालकर इनको अच्छे से उबाल लिया है। अब मैं इसको एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। इमली को इस तरह से हाथ से आप मैश कर लीजिएगा, क्योंकि इमली को आप इस तरह से मैश करेंगे तो इसका जो पल्प है बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। और इसे आप एक बार छान लीजिएगा। तो छानने के बाद जो पानी पानी हमारे पास रह जाएगा, जो पल्प रह जाएगा, उसे हमें यूज करना है। और जो इसका गुद्दा बचा था वो मैंने अलग से निकाल दिया है। तो सारी चीजें मेरी तैयार हो गई हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो ये देखिए, जो छोले थे उनको मैंने एक बार अच्छे से मैश कर लिया है। अब मैंने इसके अंदर जो प्याज काट कर रखी थी वो प्याज डाल दी है दोस्तों। और इसमें मैंने हरी मिर्च मिला दी है। तो हरी मिर्च तीखा आप अपने अनुसार कर लीजिएगा। मैंने थोड़े से चटपटे ही बनाए हैं ये छोले। इसके बाद जो टमाटर काट कर रखे थे बिल्कुल बारीक बारीक, वो डाल दिया है। 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाला है। जैसे मैंने बताया आपको कि तीखा आप अपने अनुसार कर लीजिएगा। अब इसके बाद मैंने थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर डाला है। भुना हुआ जीरा इसमें बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। आप तवे पर जीरे को भूनकर पीस कर भी इसके अंदर डाल लीजिएगा तुरंत, अगर आपके पास नहीं है तो। थोड़ा सा मैंने इसमें काला नमक डाला है। काला नमक जो होता है और इमली का जो पल्प होता है, इन छोलों की जान होता है। तो आप इसे जरूर डालिएगा। थोड़ा सा नमक डाला है। इसके बाद मैंने थोड़ा इसमें गरम मसाला डाला है, थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, सफेद नमक डाला है। ये देखिए, नमक मैं पहले भी छोलों को उबालते हुए डाल चुकी हूँ, तो आप बहुत ध्यान कर कर डालिएगा, कहीं नमक तेज ना हो जाए। इसके बाद जो इमली का पानी हमने निकाल कर रेडी करा था, ये देखिए, अब मैं वो इसमें डाल रही हूँ। इससे जो हमारे छोले हैं हल्के हल्के, ये देखिए, खट्टापन आएगा छोलों के अंदर और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप अपने अनुसार इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। मैंने नींबू का रस नहीं डाला है। थोड़ी सी हरे पुदीने की और धनिया की मैंने चटनी बनाकर रखी थी, वो चटनी भी मैंने इसके अंदर 1 चम्मच डाली है। और ये देखिए, छोले हमारे कितने बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लग रहे थे। लास्ट में मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया है ताजा। तो ये बनाकर मैंने एक साइड रख दिए हैं। अब हम जो अपने गार्लिक पराठे हैं उसके लिए आटा लगा लेते हैं। तो मैंने 2 कप मैदा लिया है। आप इसको गेहूं के आटे में भी बना सकते हैं, उसमें भी ये बहुत अच्छे लगेंगे। थोड़ा सा नमक डाला है। बस दोनों चीजों को डालकर मैंने अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट इसका आटा लगाकर तैयार किया है। आटा हमें इतना सॉफ्ट लगाना है कि जैसे हम पूरी का लगाते हैं या फिर नॉर्मल रोटी का लगाते हैं वैसे नहीं लगाना, उससे भी थोड़ा सा सॉफ्ट ही लगाना है। आटा मेरा लग चुका है। इसके बाद मैंने 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट पर छोड़ दिया है। ये देखिए, अब मैंने इसकी फिलिंग के लिए जो हम अपने गार्लिक लच्छादार पराठा में भरेंगे उसके लिए मैंने एक फिलिंग तैयार की है। उसके लिए मैंने 1.5 चम्मच घी लिया है और घी के अंदर मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाला है, इसको थोड़ा तीखा करने के लिए। थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है। नमक डालने के बाद आप इसमें देख सकते हैं, ये मैंने लहसुन जो है उसको मैंने अच्छे से कूट लिया है और 1.5 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाला है। बिल्कुल बारीक इसका पेस्ट बनाना है दोस्तों।
1 चम्मच मैंने इसमें ऑर्गेनो डाला है। अगर आप नहीं है ऑर्गेनो आपके पास तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा, उसके बिना भी इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। और ये देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि मैंने नमक भी इसमें डाला है। अब मैंने इसके अंदर, अगर आपको लगता है कि भाई ये बिल्कुल सूखा सूखा सा हो रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल लीजिएगा। इसमें अजवाइन डालिएगा, अजवाइन से पराठों का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और वो हाजमा करने में भी बहुत अच्छा होता है। तो देखिए, फ्रेश धनिया मैंने इसमें डाला है। धनिया डालने के बाद मैंने भी थोड़ा सा इसमें ऑयल डाला है, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा ही सूखा सूखा लग रहा था। अभी घी है, जब हम तवे पे इसको डालेंगे पराठे के अंदर भर कर, तो ये वैसे भी मेल्ट हो जाएगा। तो ये देखिए कितना अच्छा इसका पेस्ट बनकर रेडी हुआ है। अब इसके बाद जो हमारा आटा था उसको मैंने रेडी कर लिया था, एक बार मसल लिया है हाथों से और इसके पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो 4 पेड़े बने हैं मेरे। और मैंने इस तरह से प्लेटफॉर्म पर ही थोड़ा सा आटा बिछाया है और आटा बिछाने के बाद देखिए इस तरह से मैंने इसको फैला लिया है रोटी की शेप में। मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा ही बनाया है, क्योंकि जब हम इसकी लेयर बनाएंगे तो इसे काटने में या फिर फोल्ड करने में बहुत ही आसानी होती है और इसकी लेयर भी ज्यादा बनती है। इस तरह से मैंने प्लेटफॉर्म पर फैलाकर इसके ऊपर थोड़ा सा जो पेस्ट हमने बनाकर रेडी करा था वो मैंने इसके ऊपर अच्छे से लगा दिया है। सारे में इसको हमें अच्छे से फैलाना है ताकि हमारे पराठे में बहुत ही अच्छा टेस्ट आए। ये देखिए सारे में मैंने फैला दिया है। इसके बाद हमें एक चाकू लेना है और चाकू से इस तरह से लंबी लंबी लाइनों में इसको काट देना है। ये देखिए, मैंने इसको सारे पराठे को इसी तरह से काटा है। इससे लेयर इसमें बहुत ही अच्छी बनेगी दोस्तों। इस तरह से आप चाकू की मदद से एक बार इसको फोल्ड करते जाएंगे तो ये बहुत ही आसानी से प्लेटफॉर्म से उतरता जाएगा। और आप इसे गोल गोल करके इस तरह से फोल्ड कर लीजिएगा। इससे हमारी जो लेयर्स होंगी वो बहुत ही अच्छी आएंगी और एकदम खिल कर आएंगी। थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल लगाया है ताकि जो लेयर्स हैं इसकी आपस में चिपटे नहीं। ये देखिए, इस तरह से मैंने इनको फोल्ड कर लिया है और सारे पराठे को मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। इस तरह से लंबा सा हो जाएगा और इस तरह से उंगलियों के बीच में फोल्ड करते हुए एक पेड़ा मैंने इसका बना लिया है। जो लेयर्स आई हैं वो उसके अंदर ही मैंने दबा दी है। ये देखिए, इस तरह से हमारा जो पेड़ा है वो बनकर रेडी हो गया है। थोड़ा सा सूखा आटा लगाते हुए मैंने इसको बिल्कुल रोटी की शेप में अब बेल लिया है। इससे हमारी लेयर्स जो हैं आपस में चिपकेंगी नहीं आटा लगाने से और रिफाइंड लगाने से, और ये एकदम खिली खिली इसकी लेयर बनेगी। तो ये देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा बेला है, क्योंकि जो आटा होता है, मैदा जो है इसका, वो थोड़ा सा सिकुड़ जाता है बेलने के ऊपर जब हम इसे फ्राई करेंगे या फिर तवे पे जब हम इसे सेकेंगे पराठे की तरह, तो ये हल्का सा सिकुड़ जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा ही रखा है। ये देखिए, पराठा हमारा बनकर रेडी हो गया है। तवा मैंने पहले ही गर्म कर कर रख रखा था, तो मैंने तवे के ऊपर पराठा डाल दिया था। एक साइड से पराठा सीख चुका है और सीखने के बाद मैंने इसे पलट दिया है। जैसे ही हल्के हल्के स्पॉट इस पे दिखने लग जाएंगे मैं इसमें रिफाइंड ऑयल लगा दूंगी। अभी आपको दिख रहा होगा कि पराठा हमारा काफी येलो येलो दिख रहा है। वो इसलिए कि जो फिलिंग हमने इसके अंदर भरी है उसमें हमने जो बैटर तैयार करा था, उस बैटर की वजह से हमारा जो पराठा है थोड़ा सा येलो येलो लग रहा है। बस इस तरह से आप इसमें ऑयल लगाते हुए दोनों तरफ से सेक लीजिएगा अच्छी तरीके से। और जो आप इसको जैसे जैसे सेकेंगे वैसे ही आप इसको देखेंगे कि जो इसकी लेयर है वो कितनी अच्छे से खुलने लग गई है। तवे पर ही आपको पता लग जाएगा इसकी लेयर कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। तो दूसरा पराठा भी मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिया है दोस्तों। ये देखिए, इस पे भी मैंने ऑयल लगा दिया है और दोनों साइड से अच्छी तरह से सेक दिया है। ये देखिए, और जो हमारा मटर है वो भी बनकर रेडी है। जो हमारा कुलचा है, कुलचे वाली मटर जो है वो भी बनकर तैयार है, और जो हमारा पराठा है गार्लिक पराठा वो भी तैयार है। तो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।